तो हम लोग डांस ये हमें कोई सिखाता नहीं है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं हिंदी भी सही ढंग से नहीं बोल पाती हूँ। इंडियाज गो टैलेंट का ऑफर आया, उनका जो भी होगा देखा जाएगा। कालबेलिया डांस एक ऐसा डांस है कि एक ही डांस होता है इसमें। इंडिया से ज्यादा अभी फॉरेनर लोग अपने कल्चर में ज्यादा है। तक मैंने 10,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है। 10,000 लड़कियों? 10,000। अभी तक आपने कितने गीतों में अपनी आवाज दे मैंने चुके हैं? 50 से बाहर गा दी। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? पढ़ाई ना पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। साथ काफी टाइम हुआ है एयरपोर्ट में या कहीं पे भी, मतलब हिचकिचाना इंग्लिश के अंदर बोलना, नहीं बोलना है तो बोलना है। हाँ। जो भी निकलेगा मुंह से निकल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि मतलब पढ़ाई के साथ भी आप इस कल्चर से, संगीत से, म्यूजिक से जुड़ के रहो। जैसे अभी जनरेशन की जो हमारे कालबेलिया कम्युनिटी में बहुत इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि मैं एक स्कूल खोलूं। जैसे कालबेलिया कॉस्ट्यूम है तो पुष्कर स्टाइल और जयपुर स्टाइल थोड़ा अलग है। अलावा आप राजस्थानी डीजे कुछ भी गाना लगा लो, लेकिन राजस्थानी को तो रखो। मेरा नाम है प्रकाश राव, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसका नाम है प्रकाश राव द रियल टॉक। आज हमारा जो मेहमान है वो है आशा सपेरा जी, जो कि इंटरनेशनल फोक डांसर है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और किस तरीके से इंटरनेशनल डांसर बने। स्वागत है आपका आशा जी हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ जी, आप कैसे हैं? जी एकदम, हम भी बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपका जो नाम है आशा सपेरा जी, तो ये सरनेम है आपका या? एक्चुअली ये सपेरा हमारी कम्युनिटी में जो पहले सांप को डांस करवाते थे, ओके। सपेरा, हाँ जी। जो बुजुर्ग लोग हमारे थे ना, वो पहले बीन की धुन पर लड़कियां डांस नहीं करती थी, ओके। सांप को पकड़ के लेके आते थे और उसको डांस कराते थे। तो अभी सरकार ने भी बैन कर दिया है सांप पर। हाँ जी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लड़कियों को काली कॉस्ट्यूम पहना के बिल्कुल नागिन की तरह हाँ। डांस करवाएं। तो ये ओके। हमारा सरनेम फिर सपेरा से। सपेरा बन गया। जी ओके। तो जो कालबेलिया जो कम्युनिटी है जी, तो वही सपेरा। सपेरा है। काल यानी कालबेलिया, यानी कि जो काल होता है, तो ये कालबेलिया कम्युनिटी सपेरों से ही निकल के आती है। जी। जी जैसा आपके बारे में सुना है कि आपका जो शुरुआती जीवन था वो बड़ा स्ट्रगल वाला था, जी बहुत बिल्कुल। कठिनाइयों से भरा था। जी बिल्कुल। तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, कैसे आपने शुरुआत की? कि जैसे हमारे कालबेलिया कम्युनिटी में बच्चों को पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, और मतलब हर चीज में बहुत अ, उनको रोक टोक करना, जी। स्कूल नहीं जाना। तो ऐसे ही मतलब मेरा देख लीजिए कि स्कूल ना जाना जाना वो ही हो रहा है। जी। बट मैं, मेरा ये सपना मेरी बेटी में देखती हूँ। ओके। मैं उसे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। जी। अभी वो पढ़ाई कर रही है और अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो सभी पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ाई करते थे। जी। पहले कालबेलिया में पढ़ाई का नाम भी कोसों दूर से लोग बोलते थे कि पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाते ही नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं, जी। अलाउड भी नहीं था। मैंने सुना है ना कालबेलिया जो समुदाय है ये काफी ट्रेवल करता था, जी मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहता था। जी, शायद ये भी कारण हो सकता है कि पढ़ाई नहीं होती थी उनकी। एक्चुअली उस वक्त इतने पैसे वैसे नहीं होते थे उनके पास, हम्म। क्योंकि ये डांस ही नहीं था तो कहाँ से अपना रोजगार करेंगे। जी। तो वो बस सांप के जरिए सांप को पकड़ के लेके हम्म। आते थे, और जो भी लोग देखते थे देते थे या उनको देते थे, वो अपना गुजारा करते थे। जी। तो सांप सांप पर भी बैन लग गया है, तो फिर आजकल उन्होंने पकड़ने सोचा नहीं देते? नहीं, अभी नहीं। ओके। अभी बहुत काफी लोग कम संख्या में जो गांव के लोग हैं उनके हम्म। पास ही मिलेगा। बाकी पहले तो हर घर में सांप ही रहते थे, मतलब ओके। बच्चे नहीं होते थे, ज्यादातर सांप ही रहते थे। सच है ये। सच है ये? हाँ ये सच अरे है। वाह। और सांप के साथ ही मतलब बच्चों का सोना करना, और हम्म। मतलब हरगिज वो कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं बोलते थे। मतलब सपेरों की जिंदगी ज्यादातर सांप के साथ ही निकली है। क्या बात है, मतलब उनको लगता था ये तो हमारा खिलौना है। ये खिलौना है, और अरे सांप वाह। भी ऐसे रहता था कि ये फैमिली मेंबर है। तो उनको रखने से पहले क्या उनका जहर निकाल देते थे? काटता नहीं था या ऐसा कुछ एक्चुअली होता था? उनका थोड़ा बहुत जहर निकालते थे, जिस जहर से कुछ काफी मेडिसिन बनती थी। ओके। जैसे आंखों का निकालने का सुरमा होता है, हम्म। तो उसके लिए भी आंखें की रोशनी बहुत तेज होती थी, हम्म। तो उसमें इस्तेमाल करते थे उसका जहर। ओके। और काफी जड़ी बूटियां बनाते थे, ताकि वो डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं थे, डॉक्टर कौन है क्या है, हम्म। उसी जड़ी बूटियों से अपनी बुखार की या हाँ, वो चीजें गोड़ी जो की होती थी, कुछ भी दवाई हाँ। रेडी करते थे सांप के जहर से। तो शुरुआती आपका जीवन कैसा रहा? मतलब आप भी सांप के साथ खेले हो कभी? ऐसा मैं नहीं तो खेली। हुआ तो मतलब क्या वो बताइए थोड़ा। मैं, देखिए, मेरा जन्म जोधपुर में हुआ है। मेरे पापा
सोजत सिटी जो जहाँ की मेहंदी बहुत फेमस जी है, जी। वहाँ के हैं। और 50 साल तभी आपने मेहंदी लगाई है। मेहंदी मेरी फेवरेट है और हमेशा मैं बहुत लगाती हूँ। जी। तो वहां से यहाँ आए तो मेरा जन्म जोधपुर में ही हुआ है। और फिर पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं पढ़ाई करूं, जी। बट स्कूल क्या जाए, ना जाना होता था। हम्म, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने जैसे डांस सीखा ना, हम्म, तो मुझे लगन लगी डांस की कि नहीं मुझे अब डांस करना है। तो जैसे जोधपुर में उम्मेद भवन है, मेहरानगढ़ फोर्ट है ओके। और अजीत भवन है, ऐसी जी। होटलों में जाके हम परफॉर्मेंस करते परफॉर्मेंस थे। कर। जी। और डांस का इतना जुनून था कि मैं बोलती थी बुआ जी मैं आपके साथ चलूंगी, मौसी जी मैं आपके साथ चलूंगी। वो बोलेगा अभी तू बच्ची है, सीख ले पहले फिर चलना। तो मतलब हर बार मैं सोचती नहीं, अभी मेरे को डांस करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, मुझे जाना है। तो ऐसे धीरे 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 सब जगह मैं होटलों में परफॉर्मेंस करती हम्म, थी। और फिर जो मिलता था उस वक्त, क्या 50 रुपए भी मिलते थे ना, तो बहुत खुश होते थे कि नहीं आज हम 50 रुपए कमा के लेके आए। क्या बात है। तो जो ये डांस के जो परफॉर्मेंस आपको मिलते थे वो मतलब आप किसके थ्रू मिलते थे? जो आपके जो फैमिली मेंबर्स थे या जो जी, पहले से ऑलरेडी काम कर रहे ऑलरेडी हैं? काम कर रहे थे, जैसे मेरी सिस्टर है, मम्मी है। हुँ। तो हम लोग डांस, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये हम लोग देख के ही सीखते हैं। क्या ये इसके साथ जा रही हूँ मैं, ये क्या कर रही है, अरे तो वाह! उसको मैं फॉलो कर रही हूँ कि हाँ ये कालबेलिया डांस के स्टेप्स ऐसे होते हैं, मुझे भी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ये स्टेप करने हैं। हुँ, तो फॉलो मतलब एक दूसरे को देख के ही करते हैं, सिखाता कोई नहीं है। ओके। तो कालबेलिया जो डांस है इसमें स्पेशली कोई ऐसा कोई कुछ मूव्स रहते हैं क्या कि ये कालबेलिया स्पेशली कालबेलिया डांस है या कपड़ों को लेके पहचाना जाता है कि ये कालबेलिया डांस है? ये कपड़ों को लेके और डांस की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। कि जैसे म्यूजिक के साथ हम लोग हैंड स्टेप, फेस मूवमेंट सब उसके हुँ, साथ होता है, तो ओके, लोगों को अट्रैक्ट करता है कि कालबेलिया डांस क्या ओके। है। जैसे कि ज्यादातर बाहर के फॉरेन लोग इस डांस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अरे वाह! और वो लोग यहाँ से डांस सीख के वहां खुद जाके स्कूलें खोल दी है स्कूलें वहां। खोल दी उन्होंने? हाँ, अरे वहां वाह! खुद अपने स्टूडेंट बना दिए हैं। और वो खुद वहां पर ये डांस प्रोफेशनली सिखा करके रहे हैं। परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्या बात है! इस पे भी आएँगे हम जी कि बाहर के लोग इस डांस को किस तरीके से जी लेते हैं। जी। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, पढ़ाई ना पढ़ाई है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं है। बट के बोलने का तरीका, जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट सीखते के गए। साथ रह के को सीखा है कि पहले मुझे लगता था कि नहीं मैं हिंदी भी सही ढंग से नहीं बोल पाती हूँ, मेरा हिंदी भी क्लियर नहीं है। जी। फिर धीरे 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 कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हमें, जैसे लोग फॉरेनर लोग होते हैं वो कभी हुँ, घबराते नहीं कि हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो टूटी फूटी भी टूटी-फूटी बोल रहे बोलेंगे हैं, वो। राइट, हाँ। तो हम लोग उस पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग हुँ, सोचते हैं कि फॉरेनर है तो ये टूटी फूटी भी बोलेगा। जब हम लोग इंग्लिश या हिंदी बोलते तो लोग जजमेंट करने लग जाते कि यार इससे कुछ नहीं आता है। फिर हाँ, मैंने सोचा नहीं, लोगों को इग्नोर करना है, मुझे बोलना है। क्या बात है। जी, मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना, मैं चाहे हिंदी कैसी भी बोलूं या इंग्लिश कैसी भी बोलूं, मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, काफी है। क्या बात है। बहुत सही बात बोली आपने। मोस्टली लोग यही करते हैं जब उनको चीज़ नहीं आती तो थोड़ा मन में रखते हैं हाँ, कि अरे वही मैं गलत बोलूँगा तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे। और ये होता है मेरे साथ, काफी टाइम हुआ है एयरपोर्ट में या कहीं पे भी, मतलब हिचकिचाना इंग्लिश के अंदर बोलना। फिर जी, मैंने कहा नहीं, बोलना है तो बोलना है, हाँ। जो भी निकलेगा मुंह से निकल जाएगा। क्या बोलना है। आपका बचपन का कोई ऐसा किस्सा डांस को लेके जो आज भी आपको याद आता हो? जैसे होता है ना कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और अभी हम लोग को अम, कुछ ये भी ग्रुप आ गया है, ये भी ग्रुप आ गया है। जी, और अभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ आगे बढ़ करना है, कुछ हटके करना है। तो ऐसे ही जैसे मैं, मेरे बुआ जी हैं उनके ग्रुप में काम करती थी। जी। तो इंडियाज गो टैलेंट का ऑफर आया, अरे वाह! 2009 की बात है ये। क्या बात है। तो हम लोगों ने ऑडिशन दिया, तो वहां पे कम से कम कालबेलिया के 10 ग्रुप थे ऑलरेडी? अरे ऑलरेडी। वाह! तो सब पहचान वाले हैं। जी। मैंने कहा यार अब 10 ग्रुप में से पता नहीं कौन सिलेक्ट होगा, किसको पता है, अभी किसी हुँ, को पता नहीं। मैं थोड़ी बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ही सिलेक्ट होंगी, नहीं। हुँ, मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। बट इतना मेरे को लगा कि नहीं, जज को मुझे हैप्पी करना है, राइट, राइट। सामने बैठे हैं इनको कैसे खुश करना है, वो मेरे हाथ में है। हुँ, बाकी सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके जब जब मेरा ग्रुप आया तो ग्रुप के अंदर हम 4 लड़कियां थी।
चारों लड़कियों को मैंने 2-3 स्टेप का बोला, मैंने कहा ऐसे करके निकल जाना, बाकी मैं करूंगी। ऐसे सही। करके वो लोग खुश हो गए हम्म। और सेकंड मेरा नाम आ गया कि भी आशा सपेरा को आना है। अरे वाह। और मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में फिर मैं गई और मैंने मुंबई तक भी मैंने परफॉर्म करके आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। जी। अब तो इंडिया से बाहर ही चले गए, अब तो मुंबई कुछ नहीं है। नहीं मतलब जज के सामने वो मतलब कालबेलिया डांस एक ऐसा डांस है कि एक ही डांस होता है उसमें। दूसरा हाँ ठीक है, अभी राजस्थानी जैसे हम लोग चरी, घूमर, तेरा ताली ऐसे सारे नृत्य करते ही हैं, बट जो मैन है वो कालबेलिया ही है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जी। कालबेलिया नृत्य के अंदर जो ये अभी आपने टाइप्स बताए, ये जी। क्या क्या होते हैं, जरा बताएं। जैसे पूरे पूरी बॉडी को मोड़ कर, पूरा अपना अंगूठा पीछे की तरफ घुमा कर, हाँ। पूरी बॉडी को ऐसे निचोड़ कर फिर हाँ। वो स्टेप किया जाता है। हाँ। और एक ऐसे पीछे पूरी बॉडी को मूव करके हाँ। अपने पलकों से, आंखों से हाँ, अंगूठी देखा उठाना, मैंने। हाँ। मुंह से पैसे उठाना, हाँ। और कोई तो ब्लड और सुई भी उठाती है। ओ, बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो फिर नहीं, वो नाम क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपने बोला ना भी तेरा ताली, और ये क्या क्या नहीं, होता ये है? अलग है, ये राजस्थानी ये राजस्थानी ये नृत्य। राजस्थानी नृत्य है, कालबेलिया ओके, नहीं। कालबेलिया। कालबेलिया सिर्फ कालबेलिया जो मैं बता रही हूँ। राजस्थानी नृत्य में जैसे आता है भवाई नृत्य, घूमर, चरी, तेरा ताली और कुछ भी फोक डांस जितने भी हैं वो सारे ओके। राजस्थानी में तो ये आते हैं। आपको जो आपने नाम बताए, सारे टाइप्स जी। जो बताए हैं, ये सारे टाइप्स आपको आते हैं बिल्कुल प्रॉपर? प्रॉपर क्या बात है। सब। तो आप जैसे इन लोगों को सिखाते हैं, जी। उनको प्रॉपर ऐसे टॉपिक वाइज गाइड करते हैं कि जी। ये इस टाइप का है, जी ऐसा हाँ। ये तेरा ताली ऐसे होता है, हाँ, घूमर ऐसे होता है। सब 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 ओके। टॉपिक बाय टॉपिक। उनको उनको लगता है कि हमें घूमर सीखना है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा अभी फॉरेनर लोग अपने कल्चर में ज्यादा हैं ओके। मेरे पास। आज तक मैंने 10,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है डांस 10,000 का। लड़कियां? 10,000 क्या बात आउट ऑफ की कंट्री की। क्या बात है। और वो लोग मतलब इंडिया आती है डायरेक्टली डांस सीखने के लिए और सिंगिंग सीखने के लिए, वो भी राजस्थानी सिंगिंग, अपनी प्योर मारवाड़ी सिंगिंग। क्या बात है। मैंने आपकी एक रील देखी थी, उसके अंदर आप बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो जी। इंग्लिश में लिखा हुआ था। जी हाँ हाँ हाँ, वो और अपना वो राजस्थानी सब है, सामने बैठे थे और वो सब ताली बजा रहे थे और आप उनको बता रहे थे, सिखा बता रहे रहे थे थे और वो वो मैंने फॉलो देखा कर वो। रहे थे। हाँ हाँ। डांस को लेके कोई गुरु रहा आपका? गुरु हमारे माता जी हैं। हम्म। जी। क्योंकि पहले उन्होंने ही डांस किया है, अरे वाह। उन्होंने किया तब उनको देख के हमने किया, तो हमारे गुरु तो वही हुए ना। कालबेलिया समुदाय के लोग आज भी अपने डांस और यूनिकनेस को जिंदा रख पाते हैं। जरूर। ठीक है। अभी भी आप उनको कैसे जागरूक करोगे आपके तरीके से? हमारा तरीका यही है कि इस डांस को अलाइव रखना है, हमारी जनरेशन बाय जनरेशन को हमेशा डांस ही करना है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई भी करेंगे ना, कुछ बन भी जाएंगे ना, तो इसको जीवित ही रखना है। अभी आपने बोला था कि मैं मेरी बेटी को पढ़ा रही हूँ, जी। तो आप उसको डांस और सिंगिंग भी सिखा रहे हैं साथ में? जी जरूर। अरे वाह। क्योंकि मैं उसको प्रेशर तो नहीं दे सकती हूँ, बट वो देखती है कि मम्मी क्या कर रही है। ओके। हाँ, मतलब आप उसको कह सकते हो कि बेटा सीखना भी है। हाँ। हाँ। एक्चुअली क्या हुआ कुछ टाइम पहले, जी। जब मेरे इतने सारे एल्बम्स निकले हैं, तो जहाँ जाती हूँ तो बच्ची ये साथ में रहती कि मम्मा आपसे इतने फोटोग्राफ लेते हैं लोग, आपको बोलते हैं और आपके इतने फैन फॉलोवर्स है, ऐसा मेरे साथ हो सकता है? अरे वाह। तो मैंने कहा हो सकता है बेटा, बट आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बोले नहीं मम्मा, मुझे भी आपकी तरह करना है, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैं पीआरजी में काम करती हूँ, तो सज्जन सिंह जी का कॉल आया कि आप बच्ची से गाना करवा लो, ये वाला। तो मैंने कहा बच्ची ये नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा बेटा आप कर पाओगे? तो बोले हाँ मम्मी करूंगी। तो मैंने 1 घंटा उसको गाना सिखाया, दूसरे घंटे में उसने रिकॉर्ड किया। अरे वाह, कौन सा गाना था वो? मोरूडो राई। मोरूडो राई। मोरूडो हाँ। राई। आटे पटूडो मोरूडो राई, माते बेटो मोरूडो राई। तो ये शायद है ना बच्चे की आवाज में? हाँ बच्चे की आवाज। तो बच्चे की आवाज में वो आपकी बेटी की आवाज है? मेरी बेटी की आवाज। अरे वाह। ये 2 महीने या 3 महीने पहले ही रिलीज हुआ है ये गाना। अरे वाह, क्या बात है, सुना मैंने वो। आपकी पहली विदेश यात्रा शायद बैंकॉक थी। जी। तो जब पहली बार आप जब विदेश जा रहे थे, आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई? आपने क्या कुछ चैलेंजेस आए आपके सामने? मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि मैं फ्लाइट में बैठना है मुझे। हाँ। 2006 की बात है, और मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था कि फ्लाइट में बैठना है। बच्ची थी उस वक्त में भी, फ्लाइट में बैठना है बैठना है। मैं सिस्टर को बोल रही हूँ, जैसे हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट गए,
अंदर से देखा बहुत अच्छा लगा, एयरपोर्ट हाँ बाथरूम में गए तो भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब जैसे ही हम लोग डायरेक्टली, मैंने सोचा सीढ़ी से जाएंगे फ्लाइट के अंदर, वो डायरेक्टली कनेक्ट थी, हाँ। तो अब मैं बैठ गई, अब सीट पे बैठी हूँ, सिस्टर को बोल रही हूँ फ्लाइट में कब बैठेंगे? तो वो बोल रही तो फ्लाइट में बैठी है, खिड़की से देख नीचे। अरे वाह! मैंने कहा मुझे अपन आए कैसे? तो बोले डायरेक्टली रूम से ही आए ओके, वो अपन। टनल बने होते कनेक्टेड वाले। हाँ, तो बोले हम लोग डायरेक्टली आए। मैंने कहा कहाँ से आए, मैं यही सोच रही हूँ बार बार। फिर जहां मैं जब बैंकॉक पहुंची तो इतनी 7 स्टार होटल में हमारा रुकने की व्यवस्था वगैरह थी, और मैं तो देख के मतलब वो बिल्डिंग वगैरह, मैंने कहा इतनी बड़ी भी बिल्डिंगें होती है, ऐसे भी रूम होते हैं, ऐसा भी खाना होता है, मतलब क्या बात है! सच में देख कर तो मतलब शुरुआत ऐसी रही मेरी कि मतलब हर चीज को शौक रहा मेरा। बट जी। प्रॉब्लम आपको जैसे कि कम्युनिकेशन को लेके, जी, या कहीं आपको लगा ना कि मैं अगर थोड़ा और मेरी पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई अच्छी लिखाई होती, होती थी, ऐसा तो हमेशा फील हमेशा अभी तक भी होता ही है, बट सोचती हूँ कि नहीं यार, मुझे पढ़ लेना था या पढ़ाई कर लेनी थी। क्या बात है! वो उस समय पता नहीं चलता ना, वो जो बाद में पता चलता है बाद कि में हमने पता ये चलता गलती है, हाँ। कर ली। जी, तो आप जैसे अभी आप सेलिब्रिटी हो, जी, तो आप कहीं जाते हो तो सारे होटल्स वगैरह 5 स्टार 7 जी, स्टार्स जी, होते हैं। जी, लेकिन जब शुरुआती दौर में जब आप डांस आप सीख रहे थे, तब सीख रहे। क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई थी? तब हुआ था क्या ऐसा कि कोई होटल्स में आप जाते थे तो रूम्स कैसा भी दे दिया, होटल्स कैसी भी दे दी? पता ही नहीं चलता था उस वक्त तो, ओके। क्या है, कोई कंप्लेंट का भी कुछ पता नहीं है, चलो ठीक है जो भी है। बट हाँ, फिर जैसे जैसे समझ आया कि नहीं अभी हमें ऐसे रूम्स दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट शोज होते हैं ना, तो उसमें कभी कभी व्यवस्था इतनी गंदी होती बिल्कुल है। होती है, हाँ। सच बताऊं तो मतलब जैसे वहां पे इतने सारे आर्टिस्ट आते हैं, एक आर्टिस्ट नहीं होते हैं, हुँ, हजारों आर्टिस्ट होते हैं, जी। तो व्यवस्था भी ऐसी रहेगी फिर, हुँ, मतलब तो मैं हम हर वक्त में बोलती थी कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हुँ, हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए। हुँ। अच्छा पेमेंट भी कम दे रहे हो ऊपर से, मतलब गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के प्राइस आते तो होती है थोड़ा तो रहता है। जी। सबके सामने है, मतलब हुँ। 800 पर आर्टिस्ट, ओहो! चाहे अपन जोधपुर से बैंगलोर क्यों ना चले जाएं, हुँ, नॉर्मली आर्टिस्ट जाते हैं, हुँ। तो वो सारे देश से आते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश से, राजस्थान से, ये वो। तो मैंने ऐसे शोज बहुत किए, मैंने मेरी लाइफ में इतने किए जिसकी कोई सीमा नहीं, बट जी। उससे हुआ क्या, हुँ। जैसे ही हमने अपनी लाइफ को प्राइवेट किया और गवर्नमेंट से, तो सच बताऊं तो कुछ भी मतलब हम्म, बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ हुँ। भी अभी तक आपने कितने गीतों में अपनी आवाज़, अब आप अपनी आज आवाज़ तक दे मैंने चुके हैं, 50 से बाहर गाने गा लिए हैं। गाने गा लिए? जी हाँ, आपने खुद भी कोई गाना लिखा क्या? जी हाँ, और गाए भी है वो? जी हाँ। कौन-सा था वो? जैसे अभी होली का नया गाना आया है, ये हाँ, डोलियो डडियो डो पड़ियो नींद कहने आवे, तो मतलब ये एक्चुअली मेरे पापा ने बताया, क्योंकि हमारी जो समुदाय की औरतें हैं हुँ, वो गाती हैं, तो हुँ, लोगों के समझ में कम ही आता है कि हुँ, क्या गा रही है। तो मतलब मैं हमेशा सोच ऐसे रखती हूँ कि नहीं, हमें इस तरह के कि राजस्थानी लोग को सबको समझ में आए, ना कि हुँ। हमें अकेले को कालबेलिया को, सब लोगों को समझ में आना चाहिए, सब लोग एंजॉय करना चाहिए। तो हमेशा मैंने जो गाना गाया है हाँ, वो लोग वो ऐसा गाया है कि वो नॉर्मल फीलिंग इंसान को भी समझ में आ सके। समझ में आ हाँ। सकता है, एक एक वर्ड, मतलब ऐसे मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गाया है। जब मैंने सुना ना एक एक क्लिप, मैंने पापा से पूछा ये क्या है, हुँ, प्लीज मुझे समझाओ, एक्सप्लेन करो। हुँ। तो मुझे हर चीज में सपोर्टिंग मेरे पापा करते हैं, गाने वाने लिखाने में, अरे वाह! और मैं उनसे पूछती हूँ कि इसका मतलब क्या है, मुझे मतलब बताइए, फिर मैं लिखूंगी। हुँ, तो एक गाने को 10 बार सुन के मैं वो करती हूँ। करते हो, ओके। आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है? मेरे इतने गानों में फेवरेट से? काफी गाने हैं जो मैं गा चुकी हूँ। एक जो सबसे आपको फ़ेवरेट लगता है ना कि ये तो मैंने गाया भी है, या आप गाना चाहोगे, जो आपको बहुत मतलब आपके एक गाना ऐसा होता है ना हर किसी के जो बड़ा करीब होता है दिल के, वो कौन-सा है? जी हैं, मेरे करीबी है बागा चालू केसरिया, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता वो है। गाना चाहेंगे आप? ज़रूर, बट मेरी वॉइस बहुत थोड़ा-सा। बिना म्यूज़िक के भी है, चलो ठीक है। बागों चालो केसरिया थाने बागा में गोटे दिराओं साजी बागों चालो नियो सिरीदार थाने बागा में गोटे
रावो साजी बागो चालो नियो सिर क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप गीत और डांस दोनों सिखाते हो। जी हाँ। क्या प्रोसेस होता है सीखने वालों के लिए? कैसे कनेक्ट करते हैं आपसे या आप शुरुआत कैसे करते हो? जैसे मुझे सब इंस्टा पे और फेसबुक पे तो देखते ही हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो वो डायरेक्टली उनको लगता है कि नहीं हमें इनसे ये सिंगिंग सीखनी है। जैसे आपने मैसेज किया वैसे वही लोग मैसेज करते हैं कि हम आपसे क्लास लेना चाहते हैं जी। और आप प्रोसेस बताइए कितने घंटे का रहता है, जी। कितने मंथ का रहता है। हुँ। और फिर वो सारा शेड्यूल बना के मुझे बताते हैं कि हम लोग इतने महीने सीखना चाहते हैं। जी। तो ऐसे ही होता है। ऑनलाइन भी सिखाती हूँ तो और ऑनलाइन भी क्लास लेते हो आप? हाँ, लाइव भी। अरे वाह! आज तक विदेशी लोगों ने आपसे सीखा है, मतलब कितने लोग सीख के चले गए आपसे? 10,000 से बाहर। 10,000 से बाहर? जी हाँ। क्या और बात है। पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड के लोग, ना कि एक कंट्री के। आज भी कनेक्ट है आपसे वो लोग? अभी भी, आज भी। मतलब अरे अभी जैसे उनका एक होता है कि जैसे वो अगस्त में या सितंबर में आ रहे हैं, तो वो हुँ। पहले मेरे से 6 महीने पहले कॉन्टैक्ट करेंगे कि हम लोग आएँगे, इतना ग्रुप आएँगे, 50 लोग हैं तो इतना आएँगे। तो वो ऑलरेडी बुकिंग हो जाती है मेरी कि वो आएँगे। तो उनका रहने का और वो सारा अकोमोडेशन वगैरह आप ही नहीं, अरेंज करते हैं, वो अपने लेवल पे करके आते हैं? वो करके आते हैं सब कुछ। ओके। हाँ, जैसे अभी जोधपुर में आ गए हैं, अगर उनको अच्छे से होटल नहीं मिल रहा है, तो मुझे बोल सकते हैं कि हमें ऐसा होटल बताइए ताकि हम लोग इज़िली आपसे क्लास वगैरह ले सकें। तो मैं वो उसमें नज़दीक हेल्प जो होटल होता है आप बता हाँ, देते हो। हाँ, हेल्प क्या कर बात है। लेती हूँ। हाँ, और कितने दिन में सीख लेते हैं मोस्टली? जैसे वर्कशॉप होता है वो 2 घंटे का होता है, तो वो पर तो डे? कंटिन्यू हाँ, पर डे। ठीक है। कितने दिन लगते हैं इसमें? अभी जैसे वो 1 वीक के लिए आ रहे हैं, तो हुँ। एवरीडे 2 घंटे सीख के चले जाते हैं। हुँ। एवरीडे 2 घंटे डांस क्लास, एवरीडे 2 घंटे तो सिंगिंग उनको क्लास। जब आप मतलब गाने तो अब देखो अपने राजस्थान के गाने जो गीत है बहुत सारे हैं। जी। तो वो पर्टिकुलर कौन-सा सीखना चाहते हैं? ये आप वो बोलते हैं या आप उनको वो ही बोलते हैं, मुझे पुनमल सीखना है, मुझे ओके सेक्टरली सीखना है या मुझे ये सीखना है, वो खुद बोलते हैं, मैं खुद नहीं बोलते हैं? बोलती हूँ। हाँ, तो जो बोलते हैं वो तो मतलब ये गाने हाँ, रहते हैं क्या कि जैसे कि आपको 5 गाने हम सिखाएँगे या हाँ। 4 गाने हम सिखाएँगे जी, ऐसा? जी, जी, जी। तो उनको पता है कि लालूसा क्योंकि जैसे लालूसा सॉन्ग है, पुनमल सॉन्ग है, ये कालबेलिया समुदाय की जो लव स्टोरी पे सॉन्ग है। तो वो लोग मतलब जैसे ऑलरेडी कुछ सीरीज़ बनी हुई होती है, तो उसका हुँ। मतलब उन लोगों को बुक्स वगैरह डॉक्यूमेंट्री में पढ़ के आते हैं वो लोग, अरे वाह! कि ये गाना किस पे गाया हुआ था। अच्छा पुनमल सिंह पर गाना गाया ये हुआ। तो पूरी तो हिस्ट्री सारी जानते हिस्ट्री हो। पढ़कर वो हुँ। आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें ये गाना सीखना है। अरे वाह! क्योंकि कालबेलिया की जो अपने इंडिया में लोगों को इतना कुछ पता नहीं है जितना बाहर के लोगों को पता है हुँ। क्योंकि वहाँ पे बहुत सी डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी बनी हुई है। हुँ। सारी हिस्ट्री पता है सही उनको। बात है और वो बहुत रिसर्च करते हैं। बहुत वो एक ज़्यादा, तरीके से देखा जाए तो किताबी कीड़े या आजकल देखा जाए तो इंटरनेट कीड़े बहुत होते हैं। अगर बहुत कोई होते फॉरेनर हैं। इंडिया आ रहा है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ देखेगा, के सीख के फिर उस आएगा। जगह पे जाएगा। जी हाँ, जी, ये बात तो होती है। हुँ, आपको इंग्लिश आती है? अभी आती है। अभी सीख ली होगी जी आपने, हाँ, ठीक है। तो जो वो लोग आते हैं, अंग्रेज वगैरह जो जी, आपसे सीखने, तो जी। उनसे कम्युनिकेट करने में थोड़ा इश्यू तो होता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि नहीं वो समझ जाते हैं? एकदम फ्रैंकली ओके प्रॉपर। वो ही प्रॉपर बोल अरे लेते क्या बात है! हैं। यही अपने आप में एक अच्छी बात है कि जब इंसान को कुछ लाइफ में करना होता है ना, करना होता है ना तो वो तो सब चीज़ें सीख लेता है। अपना आप बिल्कुल, चीज़ें उसके हाँ, अंदर आना चालू हो जाती हैं। जी। बहुत ही बढ़िया। इंग्लिश के अलावा जैसे मैं इटालियन स्टूडेंट आते तो इटालियन में भी थोड़ा बहुत ओके, समझा लेती हूँ, फ्रेंच में भी समझा लेती हूँ, स्पेनिश में भी। तो मतलब तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ आपको हाँ, आने लग मतलब गई अब। थोड़ी-थोड़ी उनके साथ रह के ना सीखती हूँ, ये इसका मतलब क्या हुआ? तो हुँ, वो मेरे को बोलते हैं हाँ, इसका ये, तो मतलब ऐसे समझा लेती हूँ। तो अभी जैसे कालबेलिया जो डांस है वो एक आर्ट फॉर्म है, ठीक जी। है? तो जो स्टूडेंट्स आते हैं आप उनको कल्चरल और आर्ट को लेके क्या कैसे समझाते हो कि हमारा ये ऐसा है? उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पढ़ के अट्रैक्टिंग मतलब है समझ के आते हैं? हाँ, क्योंकि मैं जितने मेरे पास स्टूडेंट आए हैं, तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे कालबेलिया समुदाय की काफ़ी औरतें जो हुँ, पुष्कर में भी रहती हैं, हुँ, जयपुर में भी रहती हुँ। हैं। तो हालाँकि हमारा जो स्टाइल्स है डांस करने का और कॉस्ट्यूम को लेके भी जोधपुर का थोड़ा हटके है। कैसे? जैसे कालबेलिया कॉस्ट्यूम है, हुँ। तो पुष्कर स्टाइल और जयपुर स्टाइल थोड़ा अलग है। मतलब कॉस्ट्यूम भी अलग-अलग है? कॉस्ट्यूम भी ये हमने अलग-अलग तो है। कभी नॉर्मल इंसान कभी नोटिस नहीं करता ये, हम तो नहीं करते। नहीं, ये होता है। तो जैसलमेर वाले जो कालबेलिया उनका अलग है?
कि अब नहीं, जोधपुर और जैसलमेर का एक है? जोधपुर जैसलमेर जो जाते हैं ना तो लड़कियां जोधपुर से ही जाती है ज्यादा, ओके। और जैसे थोड़ी बहुत पुष्कर से भी जाती है। हम्म। तो उसका टेलर एक ही है, जो जोधपुर का टेलर है ना हाँ। वो एक ही है, अभी वो 85 ईयर्स ओल्ड। अरे वाह। तो मतलब वही ड्रेस से बनाता है, और उसी एक बंदे से ही ड्रेस, और ड्रेस भी इतनी एक्सपेंसिव, 40,000 एक ड्रेस। एक ड्रेस कालबेलिया जो हमने अभी पिकॉक स्टाइल में बनाई है। अरे वाह। तो मतलब वो ड्रेस देखते ही ऐसा लगता है कि क्या क्रिसमस ट्री आ गया है क्या, अरे मतलब वाह। इतनी सजावट के क्या साथ। क्या बात है। तो वो टेलर ही एक ही है। अब जैसे जयपुर और पुष्कर का स्टाइल थोड़ा नॉर्मल ओल्ड स्टाइल का ही है, वो अभी तक वही चल रहा है। तो वो औरतें आती है ना जो फॉरेनर, वो पूछते हैं हमें इस जयपुर स्टाइल में डांस सीखना है, क्योंकि सब उनका भी डांस करने का स्टाइल अलग है। ओके, मतलब जयपुर वाले कालबेलिया लोगों का डांस हाँ, और जोधपुर वाले कालबेलियों का डांस अलग है। अलग है। अब हम लोग क्या है कि जैसे लांगा मंगनिया रहे, हम हम्म। लोग ज्यादातर लाइव उनके साथ डांस करते हैं। हम्म। तो जैसे कालबेलिया जो करते हैं, उसके अलावा हम लोग लाइव म्यूजिक के साथ भी उनके साथ भी करते हैं। ओके। तो ये स्टाइल भी थोड़ा अलग है हमारा क्या डांस। बात है। ये चीजें बहुत, और ये चीजें लोगों को जाननी जरूरी है। जी जरूर, क्योंकि देखो बदलाव ही सब कुछ है। सही बात। तो मतलब वक्त के साथ सारी चीजों का बदलाव भी हो रहा है, कि ड्रेसेस चेंज, मेकअप चेंज, और डांस करने का स्टाइलिंग चेंज। तो मतलब ये सारे अट्रैक्टिव होता है लोग कि हाँ आउटफिट नहीं। भी चेंज हो गया ना एक तरीके से, देखो जी। ना, हमको नहीं पता था, हमको तो लगता था सारे कालबेलिया डांस करने वाले एक जैसे ही होते हैं। नहीं, सबका मतलब जैसे जगह कहा जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से हर जगह की बोली चेंज हो रही है, उसी तरीके से वहाँ का डांस, वहाँ के कपड़े सब भी कुछ चेंज हो रहे हैं। सब कुछ। हाँ जी। आपने अभी तक कितने देश घूम लिए हैं? मुझे खुद को याद नहीं है अरे एक्चुअली। वाह। जो जो कुछ याद है वो बता देती हूँ मैं। जैसे पेरिस, हम्म। स्पेन, हम्म। और पेरिस के पास से काफी अमेरिका। कंट्री, अमेरिका तक भी, हाँ, हाँ। पनामा सिटी, और ऐसे काफी कंट्रीज में घूम चुकी हूँ। मुझे खुद को छोटी मोटी कंट्री 4 तो याद है। पासपोर्ट हो गए आपके, तब तो काफी जी सारे हाँ, घूम लिए होंगे। जी 4 पासपोर्ट है। क्या बात है। आप वोकल म्यूजिक भी सिखाते हो, है ना? जी जो हाँ। मतलब गीत सिखाते हो। जी, क्या आपके फॉरेनर स्टूडेंट राजस्थानी सॉन्ग इजीली पिक कर लेते हैं बहुत इजीली कर, या उन्हें ज्यादा टाइम लगता है? नहीं उनको टाइम नहीं लगता है। एक बार मैं बोलती हूँ ना तो इतना इजीली कैच करते हैं, बहुत जल्दी। उनका माइंड इतना अच्छा है कि मैं खुद सोचती हूँ कि ये कोई पिछले जन्म में कालबेलिया ही थे सच में, या राजस्थानी थे। एक मेरी स्टूडेंट है राजस्थानी मधु, शायद आपने देखा होगा, जापानीज है। अभी वो भी, जिसके साथ आपकी डीपी है शायद, हाँ, है ना? जापानीज। हाँ। तो वो 13 साल से मेरी स्टूडेंट है, और आप उसके इंटरव्यू वगैरह देखना, मतलब किसी एंगल से वो, मतलब हाँ ठीक है, फेस से लगेगा कि ये जापानीज है, बट उसका पहनने का मतलब स्टाइल वगैरह और बोलने का पूरी मारवाड़ी बोलती है, और पूरे गाने गाती है। कहाँ रहती, कहाँ है? जापान में? जापान में, हाँ। अरे वाह। अभी 1 महीना पहले ही गई है, और मेरे फागन सॉन्ग में वो वीडियो में मेरे साथ है। अरे वाह। क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है ना जब आपके बहुत। सीखे हुए लोग बाहर काम कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो बहुत फील जी आता है कहाँ। जी। क्या बात है। आपको मतलब क्या अच्छा लगता है अपना, जब आप काफी सारी जगह घूमते हो, तो आपको बाहर की कंट्री अच्छी लगती है, या उनके बारे में क्या आप सोचते हो, या देश के बारे में क्या सोचते हो? एक्चुअली बाहर की जो कंट्री है बहुत रिस्पेक्टफुली होती है, कि वो इतना रिस्पेक्ट देती है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा राजस्थान, इंडिया कुछ तो है, और कल्चर कुछ तो उसमें, उस बात है। कल्चर में मिट्टी की खुशबू आती है, तभी ये लोग बाहर के होके हमें इतना रिस्पेक्ट और इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब भारत, गर्व होता है, हम गर्व भारत होता के है हैं, बहुत, सच में। और आज बाहर के लोग हमको इस तरीके से रेस्पेक्ट और इस तरीके से रखते हैं, बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। राजस्थान कल्चर का जो डांस है आपका, आप उसको किस तरीके से और ग्रो करना चाहोगे? आप क्या चाहते हो कि राजस्थान का जो कल्चर है, जो आपका डांस है, वो और किस तरीके से आगे जाए, किस तरीके से आगे बढ़े? मेरा यही कहना है कि ये राजस्थानी जो कल्चर है, कि मतलब हम लोग हमेशा अलाइव रखना चाहते हैं, कि जैसे इस डांस को मतलब काफी पीढ़ी जैसे से पीढ़ी बढ़ता जाए, बढ़ता लोग जाए। सीखते रहे। जी, जैसे अभी जनरेशन की जो हमारे कालबेलिया कम्युनिटी में कुछ बहुत इंटरेस्ट कम ले रहे हैं अभी बच्चे, डांस को लेके या म्यूजिक को लेके हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं एक स्कूल खोलूं, और बच्चों को वापस से डांस और म्यूजिक में ओके, डालना डालूं। सही बात है। वही चीज है जो मतलब जो यूथ है हमारा ना, वो ट्रेडिशनल को लेके, और जो हमारी राजस्थान की जो
कल्चर है उसको लेके बहुत कम सोचता है, हाँ, और अभी जानता अभी भी की नहीं जो है। जनरेशन है वो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि हमारा म्यूजिक क्या था और हम्म, क्या है, और हमारा डांस क्या है और क्या था। हम्म, तो कुछ बच्चे बस इग्नोर मारते हैं। तो मेरा यही कहना है कालबेलिया कम्युनिटी के बच्चों से भी कि अपने पढ़ाई के साथ अलाइव रखना बहुत जरूरी है, अपने हम्म, राजस्थानी कल्चर को, हम्म, डांस को, म्यूजिक को। हम्म। क्या बात। आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था जब आपने किसी स्टूडेंट को परफॉर्म करते देखा? मेरे कभी लिए ऐसा हुआ? प्राउड मोमेंट यही रहता है जब मेरे स्टूडेंट बाहर के, ये जब जैसे राजस्थानी मधु है तो अभी रियली क्या नाम है उसका? राजस्थानी मधु? मधु, मयूमी नाम है उसका। हाँ। एक मयूमी और अलग है जो जो वीडियोस बनाती है, वो नहीं। हम्म, इसका नाम राजस्थानी मधु है, जापानी से। हम्म, और ये सच बताऊं तो मतलब लोग इसको भी बाहर से जैसे इंटरव्यू के लिए या परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हैं। अभी इसको अवार्ड में भी बुलाया बुलाया गया गया। है मेहरानगढ़ फोर्ट में रिफ के। ओके। तो बहुत प्राउडली फील होता है कि नहीं, ये हमारे राजस्थान से जुड़ी, सीख के, सीख कर, जुड़ के, हमसे हाँ। जुड़कर, और ये आगे वहां पर अपने स्टूडेंट को सिखा रही है, और आप भी कर रही है। क्या बात है। अभी कुछ दिन पहले उसने इंडियन एमएससी में परफॉर्मेंस किया, जापान में। वाह। घूमर नृत्य है, और अभी वो घूमर को भी ज्यादा फॉलो कर रही है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा राजस्थान का जो कल्चर है, जो राजस्थान की जो वेशभूषा है, जिसको कालबेलिया कहते हैं, वो आज जी विदेशों में इतना बिल्कुल, पहुंची हुई है। धूम मचा रही है। आप जब डांस करते हो स्टेज पे, ठीक है, तो आपको क्या फील होता है अंदर से? क्या लगता है आपको? मैं एकदम फ्रीडम होके डांस करती हूँ, मतलब मैं नहीं सोचती हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे बस, मैं उस डांस में इतनी डीपली चली जाती हूँ, सच बताऊं तो, कि बस उस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि ऑडियंस बैठी है और मुझे मेरा ये डांस दिखाना है बस। जी। सबसे बड़ा अचीवमेंट आज तक में आपको क्या लगता है? आपको डांस को लेके, आपकी गीत को लेके आपको कौन सा सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है आज तक? सिंगिंग को लेके। सिंगिंग को लेके? जी हाँ, हम्म, क्योंकि जो सिंगिंग में मुझे रेस्पॉन्स मिला है और लोगों का प्यार मिला है और इतनी फैन फॉलोअर्स मिली है, डांस तो था ही, बट जो सिंगिंग को लेके लोगों का क्रेज रहा है ना, वो मेरे लिए। कब आपको ये लगा ना कि ये गाना मेरे लिए, या ये जो चीज थी मेरे लिए बड़ी ही अच्छी रही? 2016 की बात है, मैंने फर्स्ट गाना पूनमल रिकॉर्ड किया इटली के अंदर, मिलानो स्टूडियो में, अरे वाह, इटली में? इटली में। क्या बात है। और वो भी म्यूजिशियंस इटालियन थे, हाँ, इंडियन नहीं थे। सारे म्यूजिशियंस इटालियन, 4 लोग और एक में 5 लोगों का बैंड था। क्या बात है। तो मैंने उनको मतलब 1 महीने तक सिखाया कि भाई ऐसे ये म्यूजिक रहेगा और ये सॉन्ग है। तो हमने 1 महीने तक प्रैक्टिस किया, और मुझे नहीं पता कि गाना यूट्यूब पे जाने वाला है, और मुझे ये भी नहीं पता कि यूट्यूब क्या है एक्चुअली, सच बताऊं तो। हम्म, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ मैंने सोचा कोई परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। जैसे ये गाना आया, सब लोग वाह आशा अरे सपेरा वाह, गाना गा रही है, कहाँ देखा, कहाँ सुना। तो अरे यार इतना अच्छा गाना गाती है क्या बात ये, है। मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो फिर मैं हम्म, धीरे धीरे, मेरे को कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं, गाना मुझे चाहिए। सिंगिंग करना चाहिए, जी। अब सिंगिंग को आगे बढ़ाना है। तो उस जब आप गाना इटली वाली बात जब हुई, उससे पहले आप गाना नहीं गाते थे या गाते थे थोड़ा थोड़ा? गाते थे लेकिन इतना मतलब पॉपुलर वाली बात नहीं है, ओके। मतलब मीडिया के सामने नहीं। लेकिन जब जब मीडिया इटली में की, जब गाना गाया तब थोड़ा। हाँ, तो वो मीडिया के सामने आया, और हम्म, फिर मैंने वहां पे 3 गाने गाए। और फिर उसके बाद में धीरे 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 सारे गाने, फ्यूजन, राजस्थानी, सब काफी क्या? मैंने बाहर के बैंड के साथ भी फ्यूजन स्टाइल में गाने गाए हैं, हम्म, जैसे फ्यूजन स्टाइल और राजस्थानी दोनों को मिक्स। क्या बात है। राजस्थानी सिंगिंग में आपका कोई ऐसा सिंगर जो फेवरेट हो या बहुत अच्छा आपको लगता हो? भले वो राजस्थानी अभी है हम्म, या भले चले गए हो। नहीं, ऐसे तो है ना ऐसा अपने कोई लांगा मंगनियार, सारे मुझे उनकी बहुत अच्छा। गायकी सबसे बेस्ट लगती है। ओके। क्योंकि जो गायकी होती ना, एक तो हम लोग सीखते हैं, और एक वो होता है ना, बट उनकी गायकी में एक नेचुरलिटी चीज होती है कि सुनते ही एकदम फील होता है कि नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लंगा मंगनियार की गायकी में बहुत सी फीलिंग होती है, और मैं ज्यादातर उनको ही सुनती हूँ। क्या बात है। जी मतलब कोई ऐसा नाम लेना चाहेंगे व्यक्ति का जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ही अच्छा जी जरूर, सिंगर है? अनवर खान जी मंगनियार। कहाँ से है ये? ये जैसलमेर से हैं, लेकिन अभी बाड़मेर में रहते हैं, भैया गांव के हैं, पदम श्री। अरे वाह। और इतने रिस्पेक्टफुली इंसान, सच बताऊं मैंने नहीं देखा है। अभी उनकी एज कम से कम 70 से क्रॉस होगी,
बट इतने पद्मश्री अभी भी वो अपन कुछ करेंगे तो उससे पहले वो ऐसे नहीं, अरे नहीं वाह, सच में दिल खुश हो जाता है उनसे मिलकर। आपके लिए कालबेलिया डांस क्या है? आर्ट, आइडेंटिटी, आइडल दोनों? दोनों, ऐसा क्योंकि ये हमारा जो पारंपरिक जो है, जो से लगता है कि नहीं हमारी मतलब जैसे मम्मी कैसे हैं वैसा ही मैं फील करती हूँ कि मेरी मदर है। और ऐसा कोई किस्सा जो आपको लगता है कि डांस के समय या कहीं आप बाहर गए हो परफॉर्म करने के लिए या सिंगिंग के समय आपके साथ हुआ हो, आप शेयर करना चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे? किस्सा तो एक्चुअली क्या होता है कि मुझे सिंगिंग को लेके स्टार्टिंग एक मतलब पर्सनली जो कॉल आया वो पनामा सिटी से मेल आया, ओके। साउथ अमेरिका से, कि आपको इस फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करना है। क्या बात है। तो मैं तो शॉक्ड हो गई, मैंने कहा यार पनामा अमेरिका से डायरेक्टली मेरे पास, एक तो हम लोग किसी के थ्रू जाते हैं कोई लेके जा रहा है और एक डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी सच बताऊं तो मेरा अलग ही तो मतलब मेरा अभी सबसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो नहीं कि बीच में पहले मैंने बहुत किए हैं, आज जैसे आप लेके जा रहे हैं कल वो लेके, अभी वो नहीं, अभी इनडायरेक्टली में अभी भी वो हर साल फेस्टिवल होता है, 3 साल से उस फेस्टिवल में प्रॉब्लम आ गई महामारी से, लॉकडाउन से, तो अभी वो मुझे ऑफर करे आप अपनी बेटी के साथ आइए। अरे वाह। 2026 में परफॉर्मेंस करने के लिए। ओके, अभी से बुक कर रहे हो? अभी से वो बुकिंग होती है, अभी से। तो मैंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए जाना है परफॉर्म करने। आप कालबेलिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आज भी वहाँ ट्रेडिशनल डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैं स्कूल बनाना चाहती हूँ, ये इसी सिलसिले में कि जो अभी की जनरेशन है ना वो समझ नहीं पाती है। मेरा यही कहना है कि आज चलो मैं अनपढ़ हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं मेरा जो राजस्थान की जो मेरी कल्चर है उसको मैं, जो पढ़ा लिखा नहीं करेगा वो हम लोग कर रहे हैं अनपढ़। तो मेरा यही कहना है कि मतलब पढ़ाई के साथ भी आप इस कल्चर से, संगीत से, इस म्यूजिक से जुड़ के रहो, क्योंकि ये पारंपरिक को भूलना नहीं है। अभी तो और आगे मतलब बढ़ना है, अभी कुछ भी नहीं है। सही बात है, ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये बात जो है वो मैं चाहूं कि वो यूट्यूब पे बोलूं ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक कुछ तो आप बता दो मुझे। ओके, कुछ ऐसा हो तो। जी, हमारे कालबेलिया समुदाय में जो लड़कियां कुछ काफी हैं, तो मेरा उनसे एक मैसेज है कि जैसे अभी सम जैसलमेर, वहां पे तो अभी आपको पता है कि कालबेलिया, जब राजस्थान लोग आते हैं तो मोस्टली कालबेलिया डांस तो देखेंगे ही देखेंगे। तो मैं उन लड़कियों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज, मैं काफी लड़कियों को देखा है कि कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहन रही हैं और आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, जैसे बेहुदा सॉन्ग, बिल्कुल, और जो गेस्ट हैं ड्रिंक किए हुए हैं, उनके साथ बोतल हाथ में लेके, ग्लास डाल के, सिर पे दुपट्टा नहीं है, बाल खुले करके वो डांस कर रही है, उस पे बिल्कुल रोक होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कालबेलिया कल्चर में अलाउड नहीं है और हमारी कल्चर इस चीज को शोभा नहीं देता है कि आप एक औरत होके इसकी मर्यादा को पार करें, जैसे वेस्टर्न लड़कियां कर रही है। और वेस्टर्न डांस करना ही है तो आप दूसरी वेशभूषा पहनकर कीजिए, कोई रोक टोक नहीं करेगा आपको, आपको करना ही है तो कीजिए, बट कालबेलिया कॉस्ट्यूम को बदनाम मत कीजिए। कालबेलिया क्या है और क्या है उसको पहचानिए। कालबेलिया बहुत आज इंटरनेशनल लेवल पर है, पद्मश्री इस डांस को मिला है, पद्मश्री। तो प्लीज इस डांस को आप इस तरह से बिगाड़े नहीं और इस कॉस्ट्यूम की आप रेस्पेक्ट करें, मेरा यही कहना है। इसकी इज्जत करें कि इसके पीछे हमें, हम लोग जो कुछ भी हैं इस कालबेलिया की ड्रेस के पीछे हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, सीरियसली बहुत अच्छी बात है। और अगर ये लड़कियों तक बात पहुंचती है और वो ऐसा करती है तो बहुत सही है। जैसलमेर में काफी मैंने देखा है सम में, लेकिन एक चीज ये भी है ना कि जो सम में जो क्योंकि देखो सम में बहुत सारे वो कैंप बने हुए रहते हैं, तो इतने सारे कैंप में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जरूरी भी नहीं होता ना कि वो लड़कियां सारी कालबेलिया या राजस्थान की है, पता नहीं, वो तो कहीं से भी लाके थोड़ा डांस सिखवा के उनको खड़ा करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर रिक्वायरमेंट होती है, मैं मानती हूँ,
वो बोल भी तो सकते हैं कि हम लोग राजस्थानी गाना बजाएंगे, हाँ, ठीक है, और हम गेस्ट लोग खुद राजस्थानी देखने वेस्टर्न आए या हैं वहाँ पे। बॉलीवुड गाना नहीं बजाएंगे। हम्म, हम जो आप राजस्थान, आप गुजरात से आए हो या कहीं से भी आए हो, क्या देखने के लिए आए हो? राजस्थान। राजस्थानी डांस देखने के लिए। ये हम्म, आप वहां पे भी तो देख सकते हो ना, बॉम्बे चले जाओ, सही बात है। बाहर में चले जाओ, हम्म, राजस्थान क्यों आए? राजस्थान में आए तो कालबेलिया नृत्य ही चलता है। इसके अलावा आप राजस्थानी डीजे कुछ भी गाना लगा लो, लेकिन राजस्थानी को तो रखो। ग्लास लगा रही हो, बाल खुले कर रही हो, दुपट्टा कहीं और है आपका, और आप बिल्कुल बिंदास होकर डांस कर रही हो जैसे कोई बॉम्बे से लड़की बुलाई। गलत है ये, बहुत ये गलत है। तो मेरा तो, आप लोगों को बुरा लगे लड़कियां, आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे मर्यादा से बाहर है। मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करती हूँ ये सारी चीजें, मैं बिल्कुल भी नहीं। आज मेरा नाम है आशा सपेरा, इंटरनेशनल डांसर एंड सिंगर, तो मुझे इंटरनेशनल ऐसे ही नहीं मिला है, मैंने मेरी मर्जी से नहीं लगाया है। इंटरनेशनल का मतलब भी बाहर जाके मैं डांस सिखा रही हूँ, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं और मैं बाहर जा रही हूँ, 6-6 महीने बाहर रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ, तब जाके ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। सही बात है। अब यार कोई लड़की लेके इंटरनेशनल, कोई भी लेके डाल रहे हैं इंटरनेशनल, जबकि उनको ये पता ही नहीं कि इंटरनेशनल मतलब, उनको ये भी वर्ड पता नहीं कि क्या होता है। सही बात है। अच्छा कर रहे हो, सबको करना चाहिए, सबका काम हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब अपनी अपनी जगह अपना काम करे, बट मर्यादा में करे तो अच्छा एक है। नाम कालबेलिया का वो खराब हो रहा है। एक मछली सारे समुद्र को खराब करती है, तो लोगों को ये थोड़ी पता है कि कौन है। लोग तो ये सोचेंगे ना, अभी जैसे मैं कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहनूंगी, अब लुक सबका एक ही आता है, वही ज्वेलरी। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, आज मैं हूं तो मैंने ये कॉस्ट्यूम पहनी, तो मैं ये बोलूंगी नहीं यार थोड़ा सा मैं अलग लेती हूँ क्योंकि इसका सिमिलर हो जाएगा। वो क्या करेंगे, आशा ने क्या पहना है वो का वो मुझे करना है। क्या पहना था, क्या लगाया, कौन सा नेल पॉलिश था, मतलब ऐसा करते हैं। बिल्कुल सिमिलर होता है। आप किसी भी लड़की को देख लो, मैं किसी भी लड़की के लिए बोल रही हूँ, किसी के भी लिए, सबके लिए बोल रही हूँ। वो एक चीज, इसने दुपट्टे में ये लगाया तो मुझे भी ये लगाना है, इसने ये लिया तो मुझे भी ये, मतलब वो ही चीज करेंगे, तो लुक तो एक ही हुआ ना, एक ही हो गया एक तरीके से। हटके क्या हुआ, कुछ नहीं। तो हम डांस भी करते तो एक ही करते हैं, हटके तो कुछ नहीं करते हैं जी, ठीक है ना। तो ऐसा करो कि इसकी मर्यादा में करो। अच्छी बात है आप कालबेलिया कर रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ। आप वीडियोस देख लोगे तो आप खुद बोलोगे कि ये लड़कियां क्या कर रही है। हाँ नहीं सही बात, मैंने काफी जब मेरे को जैसलमेर बहुत जाता बुरा हूँ ना, फील मैं भी होता है, देखता और हूँ। इस चीज पर ऑब्जेक्शन भी उठा है। जैसे लड़के भी हैं काफी जो वो कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते हैं, हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड चलने लग गया ये है। भी ट्रेंड है। हाँ, अब वो क्या कर रहे हैं, बियर की बोतल के अंदर पानी हो, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है बियर होगी। बियर है। हाँ, अब वो कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे घुमा के गेस्टों को दे रहे हो, उसी गेस्टों से हाथ से पिला रहे, तो बदनाम कौन हुए, हम कालबेलिया हम कम्युनिटी। कालबेलिया। सही बात है। तो इसके लिए सबको एक ही होना चाहिए कि कालबेलिया समुदाय की लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसी गलत चीजों से दूर होना चाहिए, और हमें समाज में अपनी कालबेलिया नृत्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो लोग हर्ट हो जाए। अब लोग तो जो देखेंगे वही करेंगे ना, उनको तो ये लगता होगा कि कालबेलिया वाले ही हैं ये। यही है। इसको लेके आपका कोई ऐसा कोई स्टूडेंट या कोई लड़की कोई लड़का ऐसा कोई है जिसने ऐसा कभी किया हो, सब या आपने सिखाया हो आपने बहुत अच्छे से उसको, और वो बाहर जाके फिर कुछ ऐसा करने लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे बाहर की, आसपास की, जोधपुर की पास की लड़कियां हैं, तभी जैसे होता है ना, जैसे मंडोर है तो जोधपुर में ही है, जोधपुर में? यहाँ वो तो यही बोलेंगे हम जोधपुर से हैं। तो वहां पे भी एक वो होता है कि लड़कियां जोधपुर की है। हाँ, अब बोलने पे जोधपुर में प्रॉपर सिटी में रहने वाले हम हैं, बट वो आ जाता है जोधपुर से लड़कियां हैं, तो वो नाम बदनाम खराब। खराब हो गया। सही बात है। तो मुझे थोड़ा सा, आप जहाँ हैं वहाँ का एड्रेस पूरा दीजिए प्लीज, कहाँ रहते हैं। अभी वो कहीं पे भी जाते हैं वो ये डायरेक्टली बोले हम जोधपुर से हैं, हाँ, यही बोलते हैं। यही बोलेंगे हम जोधपुर से हैं। ये थोड़ी बोलेंगे कि जोधपुर के पास कौन सा गांव है, वहाँ के फलोदी है या बाड़मेर है या एक्सवाइजेड जो भी है, वहां का नहीं बोलेंगे, वो जोधपुर का ही बोलेंगे। और जोधपुर में खास तौर से हमारा नाम आता है कि ये वहां से, वो तो बोलेंगे। नाम बदनाम होता है ना, पूरी कम्युनिटी इसके चक्कर में बदनाम हो रही है। मैं आज तक कभी भी, मैं तो ये चाहती हूँ कि दाल रोटी मिल रही है, हम लोग खुश हैं, हैप्पी, बट ऐसा नहीं करना कि हमें ये चीज को बदनाम करके पैसे कमाना नहीं। मेरा यही कहना है उनसे भी, आप भले ही पैसे कमाओ, लाखों ने करोड़ों कमाओ, लेकिन इज्जत के साथ, सही बात है। इज्जत का पैसा कमाओ।
ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सब अभी आज मैं बोलूंगी मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी चश्मे लगा के डांस करूंगी, बाल खुले करके करूंगी, मेरे पास व्यूज नहीं आएंगे, मैं नहीं कर सकती। सही है। हाँ, मैं नहीं कर सकती हूँ ना मैं भी। सही है। बट उससे पहले ही लोगों के कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? क्यों? कि हम लोग मर्यादा का काम करते हैं, हम लोगों को भी लोग नहीं छोड़ते। तो ये बात है। चलो इसी बात पे ये बोलना चाहूंगा मैं कि जैसे कि जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, जी ठीक है, काफी सारे डांस अब जैसे लड़कियों का जो ये चलता है इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना बना के रील बना के डालना, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हो? क्या सोचते हो आजकल मेरा जो ये यही ट्रेंड कहना है कि सब कुछ चीजें होती है वो मर्यादा में ही होती तो अच्छा लगता है। मर्यादा के बाहर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। आप कुछ भी करो बट उसको थोड़ा मर्यादा में ही रखो तो अच्छा है। ठीक है, अभी जैसे मैं हूं तो मैं अभी जैसे लहंगा सूट पहना है मैंने, अभी मेरे को जींस पहनने दो तो लोगों के कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे एकदम से। मतलब होता है, मैं बोलती हूँ कि होता है। क्यों होता है? कि जो लोग हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, अब उनको ये थोड़ी पता है कि अभी आज मैं राजस्थानी हूँ तो जरूरी थोड़ी कि 24 घंटे बाजरी और सोगरा ही खाऊंगी मैं। बाहर जाऊंगी तो मुझे पिज्जा भी खाना पड़ेगा, पास्ता भी खाना पड़ेगा, चाय की जगह कॉफी भी पीनी पड़ेगी। सही है। तो जो चीज मर्यादा में होते हुए भी लोग कमेंट करते, तो ऐसे लोग उन लोगों को क्यों नहीं जजमेंट करते हैं जो गलत करते हैं। जो हमेशा सही करते हैं ना, उनके साथ हमेशा मतलब वो सोचते हैं कि ये ऐसा कर रहे थे, इन पे बिल्कुल गंदा सा कमेंट भी आ जाता है। सच है ये। आप गाने को लेके ऐसा भी, मेरा जस्ट आइडिया है, एक राजस्थान के काफी ऐसे गाने हैं जो बड़े पुराने हैं जी, जो लोगों को समझ में नहीं आते। तो जैसे मैंने गाए हैं ना सारे गाने, जैसे ये अवडूड़ी आवे हंजी रे जुड़ी राया वेड़ूड़ी अयो, ये भी गाया है मैंने। ये बड़ा भी पुराना माटी गाना बानी के साथ जो गुजरात की हैं, है। बॉलीवुड सिंगिंग भी करती हैं वो, उनके साथ मैंने एल्बम बनाया है और बहुत ये गाना हाईलाइट भी हुआ है। 2 साल या 3 साल हो गए इस गाने को, पहले मैंने गाया था उनके साथ। तो ऐसे, और वेदा मूवी में भी गाया है मैंने, होलिया वेदा में। का कौन सा था? वेदा मूवी में होलिया में उडेरे गुलाल, जो जॉन अब्राहम की मूवी हाँ, आई थी। होलिया में उटेरे गुलाल आया था। हाँ, हाँ, तो राइट। उसमें मेरा खुद का वीडियो शूट भी है उनके साथ। अरे वाह, पूरी मूवी में वो पूरा पार्ट आया हुआ है। क्या बात। वही वही है ना, आजकल जो पुराने हमारे राजस्थान के जो गाने हैं जो नॉर्मल लोगों को इजीली समझ में नहीं आते, अगर हम उन्हीं को नए वर्जन में डालें, वही हो रहा है ना सब। वही बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, हाँ। तो अभी जैसे मुझे, जैसे आपने चंपा मेथी जी का नाम लिया पहले, तो मैं उनको ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनके ज्यादा गाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सच में। मुझे उनका सबसे बढ़िया पता है कौन सा लगता है? हिचकी। हिचकी, आवे हाँ, हिचकी वाला आवे मुझे हिचकी, बहुत हाँ। मतलब मेरा फेवरेट है। मैं जब वो सुनता हूँ ना तो मुझे मेरे पापा की याद आती है, और मैं कभी कभी अकेला बैठे वो चला लेता हूँ। बहुत तो प्यारा उनके लगता है। कुछ काफी गाने हैं जो मैंने वापस नए वर्जन में गाए कौन से कोई नाम बताइए? जैसे बन्ना था ने बेगेरा बुलाया मोड़ा हाँ, मोड़ा आया, शादियों में बहुत चलता था ये गाना। हाँ, ये वाला, और काफी गाने एक वो भी इनका होता है टेसन टेसन रेडिया, रेडिया, हाँ, है ना? हाँ, ये भी मतलब शादियों में, ये मतलब शादी में इतने उनके ही चलते गाने थे, चलते उनके ही थे। गाने शादी चलते ब्याह में जो चंपा मेथी जी थे उनके ही थे, उनके गाने। पारंपरिक गाने लोग आज भी, जो पुराने लोग है ना, उनको ही सुनते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा गाना आता है तो वो चंपा मेथी जी के साथ जोड़ते हैं। तो मेरे लिए क्या बहुत बात। बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि पहले इनके गाने सुनते थे, अब आपके सुन आपके रहे हैं। सुनते हैं, अरे वाह। तो मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी खुशी की बात है, प्राउड नहीं, फील बात चंपा मेथी जी तो वो अपने आप में दोनों जी। बहुत ही अलग थे। बहुत अच्छा लगा आपसे जी, बात करके। थैंक यू, धन्यवाद आपका आने के लिए एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।